Hello guys, this is Dinesh and welcome back to our YouTube channel DTech Coding. So guys, today we are discuss our topic roadmap of cyber security और ethical hacking in 2024. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं what is ethical hacking, types of hacking, job opportunities एंड स्कोप ऑफ एथिकल हैकिंग। ऑल्सो बाद में हम सैलरी पैकेज को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम हैकिंग प्रैक्टिस कहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो डोंट स्किप, लेट्स गो। तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, व्हाट इज हैकिंग। अब अगर किसी घर का एग्जांपल ले तो उसके अंदर कोई चोर आता है तो वो सबसे पहले एनालाइज करेगा कि घर के अंदर खिड़कियां कितनी है, दरवाजे कितने हैं, घर का वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है, कौन सी खिड़की को तोड़कर उसे रूम के अंदर जाना है, पैसे निकालना है, तिजोरी के पासवर्ड क्रैक करना है एंड फिर उसमें से वो पैसे निकाल लेता है और उसके बाद वो पूरे के पूरे एविडेंस मिटाने की कोशिश करता है कि कोई उसे पकड़ ना सके। तो इस तरह वो घर हैक हो गया। एंड इसी को हम ऑनलाइन के ऊपर ले तो ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन वेबसाइट है, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती है तो इसी को हम हैकिंग का नाम दे देते हैं। सो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट को, व्हाट इज एथिकल हैकिंग। यहाँ पर हमारे पास टू वर्ड्स है, एक के एथिकल और दूसरा है हैकिंग। अब हैकिंग का मतलब होता है सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना, उसमें कमियां निकाल कर उसे हैक्सेस कर लेना, उसको हैक कर लेना एंड इस पूरी प्रोसेस को हम हैकिंग कहते हैं। सो हमारा डाउट रहता है कि हैकिंग लीगल है या फिर हैकिंग लीगल कैसे हो सकती है। तो इसका जो दूसरा वर्ड है एथिकल, उसका मतलब ही लीगल है, यानी कि हमारी लॉ में जितने भी रूल्स डिफाइन कर रखे हैं उन्हें फॉलो करते हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। इसी तरह हम एथिकल हैकिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो इस लॉ से हमें क्या समझ आता है, अगर आप किसी भी सिस्टम पर टेस्टिंग कर रहे हो, उसमें कमियां ढूंढ रहे हो, तो लॉ का मीन्स यही है कि उस डिवाइस के ओनर की आपके पास रिटर्न में परमिशन होनी चाहिए जो उसमें लिखा हो कि आप सिस्टम की टेस्टिंग कर सकते हैं सिक्योर करने के मोटिव से। सो लेट्स मूव द थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ हैकिंग। सो इनमें से फर्स्ट है डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीचेज के अंदर क्या होता है, हैकर्स आते हैं सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करके बहुत सारा डेटा जो है, बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, उनको चुरा लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लोगों के यूजर नेम, पासवर्ड के साथ साथ उनका एड्रेस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ऐसी पेमेंट इंफॉर्मेशन होती है, उनको भी वो चुरा कर ले जाते हैं। इसे हम डेटा ब्रीच कहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड तरीका है वो है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में फिशिंग जैसी टेक्निक्स आती है। फिशिंग जैसे हमारे पास कॉल आता है कि हमारी लॉटरी लग गई, अब आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन बता दो, वैसे ही फिशिंग में होता है। में हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं या अपने सिस्टम की कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं या प्रोवाइड कर देते हैं हैकर्स को। जो थर्ड तरीका है हैकिंग परफॉर्म करने का, उसे हम मैन इन द मिडल कहते हैं। अब हम कभी कभी पब्लिक वाईफाई को शेयर कर रहे होते हैं। अब इन पब्लिक वाईफाई को शेयर करते टाइम जब भी हम अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर जाते हैं जो HTTP प्रोटोकॉल यूज करती है, वेबसाइट पर क्या होता है, अगर हम इनको एक्सेस करते हैं तो वहां पर कोई भी हैकर्स हमारे सिस्टम को इजीली अटैक कर सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है। इससे बचने के लिए क्या तरीका है, हम सिर्फ सिक्योर वेबसाइट जो HTTPS प्रोटोकॉल यूज करती हो, हमें उस पर ही ब्राउजिंग करनी चाहिए। और अगर हम अनसिक्योर वेबसाइट जो HTTP प्रोटोकॉल यूज करती है, अगर हम उनको एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें VPN ऑन कर लेना चाहिए। इससे हम थोड़ा बहुत खुद को सेव कर लेते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं हैकिंग परफॉर्म करने के। अभी तो हैकर्स AI का यूज करके बहुत से तरीकों से हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हैकर्स, स्कैमर्स AI का यूज करके कैसे ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। सो लेट्स मूव द आवर फोर्थ पॉइंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप ऑफ एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी। सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी नाम जब हमारे सामने आता है तो इससे हम क्या समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। तो आप देख सकते हो साइबर का मतलब होता है इंटरनेट एंड सिक्योरिटी का मतलब होता है उस चीज को सेव करना या सिक्योर रखना। अब यहाँ पर बात आती है कि साइबर सिक्योरिटी में स्कोप है या नहीं है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारा इंटरनेट
जिसको हम अभी यूज कर रहे हैं वो इतना सिक्योर है या नहीं है। बिकॉज वो इतना सेफ नहीं होगा तो वहां पर जरूरत पड़ेगी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की। एंड इसी पॉइंट को और अच्छे से देखने के लिए हम देखने वाले हैं रिपोर्टेड साइबर क्राइम इन इंडिया। तो हम इंडिया की बात करें तो 2013 से लेके 2023 तक इतना ज्यादा साइबर क्राइम ग्रो हो चुका है। ये जो क्राइम है वो रिपोर्टेड करे गए हैं एंड बहुत सारे क्राइम तो रिपोर्ट करे ही नहीं जाते हैं अलग अलग रीजन्स की वजह से। हम इस डेटा को एनालाइज करें तो 2013 में ये डेटा कम था, 20,000 था। जो ये ग्रोथ हुआ है यानी 2019 कोविड-19 यानी कि कोविड-19 के बाद से डेटा ग्रो हुआ है। रिपोर्टेड साइबर क्राइम 2023 तक प्रोक्स 1 लाख से भी ज्यादा है। सो इसका सिंपली मतलब है कि जितना साइबर क्राइम बढ़ता जाएगा उतना ही इस फील्ड में स्कोप है एंड अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की नीड भी बढ़ती चली जाएगी। बट बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि भैया अब तो एआई आ गया है, कहीं हमारी फील्ड को, हमारी जॉब को रिप्लेस कर दे। बट जहां तक मेरा मानना है एआई साइबर सिक्योरिटी फील्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो आप इस फील्ड में जाने का डिसीजन ले सकते हैं। सो अब हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसके अंदर बहुत सी जॉब प्रोफाइल्स होती है। बट एक चीज का ध्यान रखना, एथिकल हैकिंग के नाम से कोई भी जॉब प्रोफाइल्स नहीं होती। एंड अगर जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो वो है सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, एथिकल हैकिंग ट्रेनर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। एंड हम एथिकल हैकिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारी एवरेज सैलरी पैकेज होते हैं तो फर्स्ट जो बेसिक सैलरी पैकेज है 4 to 5 LPA से स्टार्टिंग हो जाता है। एंड वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए 10 से 12 एंड ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी 10 से 12 LPA एंड डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए 8 से 9 LPA एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी 9 से 10 LPA। एंड ये सारे प्रेशर पैकेजेज हैं और हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। ये मैटर करता है कि हम इंटरव्यू के लिए कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। हम फ्रीलांसिंग करके भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो है रोड मैप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। एंड हम रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ पर हैकिंग प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम रोड मैप की बात करें तो हम नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर के बेसिक, TCP IP मॉडल, डोमेन नेम सिस्टम एंड जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप सीख सकते हैं। एंड पूरे रोड मैप की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हमारा फर्स्ट रिसोर्सेज है हम बुक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड सेकंड है हम कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जैसे हम Udemy पर कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर हम WS क्यूबटेक से कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर एक साइबर सिक्योरिटी एंड पुलिस ट्रेनर है, उसका नाम है गौतम कुमावत, वो भी बहुत अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। थर्ड है इंटरनेट, बहुत सी वेबसाइट है एंड बहुत से PDF अवेलेबल है एंड यूट्यूब है, आप इन सब से रिसोर्सेज डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हो। एंड चैनल्स कौन कौन से हैं इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड एक वेबसाइट है Geeks for Geeks, यहाँ से भी आप पाइथन सीख सकते हैं। एंड पाइथन एथिकल हैकिंग में बहुत ही ज्यादा काम आती है, इसे आप यहाँ से सीख सकते हैं। एंड सिस्को ने फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक एथिकल हैकिंग नाम से कोर्स लॉन्च किया था, तो यहाँ से भी हम बेसिक सीख सकते हैं। एंड लास्ट है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेज, हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट की बात करें तो हम हैकिंग प्रैक्टिस परफॉर्म कहाँ कर सकते हैं, जो कि 3 वेबसाइट है। उनमें से फर्स्ट वेबसाइट है ट्राई हैक मी एंड सेकंड वेबसाइट है हैक द बॉक्स, यहाँ भी हम हैकिंग प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड थर्ड है लेट्स डिपेंड, यहाँ भी आप हैकिंग प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल डीटेक कोडिंग को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।